आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक। कल्पना कीजिए, आप सिर्फ 13 साल के हैं। बाहर की दुनिया में युद्ध चल रहा है और आपकी सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी है कि आप एक यहूदी परिवार में पैदा हुए हैं। एक छोटी सी बंद जगह जहां जोर से बोलना मना है, हंसना खतरे से भरा है और हर कदम पर डर है कि कहीं दरवाजा टूट न जाए। लेकिन इसी डर के बीच एक लड़की अपनी डायरी में लिख रही है अपने सपने, अपने सवाल, अपनी उम्मीदें और अपनी सच्चाई। उस लड़की का नाम है एनी फ्रैंक। और यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक आवाज है जो आज भी इंसानियत से सवाल पूछती है। एक एनी फ्रैंक का परिचय। एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। वह एक यहूदी परिवार से संबंध रखती थी। जब जर्मनी में हिटलर और नाजी पार्टी का प्रभाव बढ़ने लगा और यहूदियों पर अत्याचार शुरू हुए, तब एनी के पिता ओटो फ्रैंक ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में बसने का निर्णय लिया। शुरुआत में जीवन सामान्य था। एनी स्कूल जाती थी, दोस्तों के साथ समय बिताती थी और एक साधारण खुशहाल बचपन जी रही थी। लेकिन धीरे धीरे नाजी शासन का आतंक नीदरलैंड्स तक पहुंच गया। यहूदियों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए, स्कूल बदलना, सार्वजनिक स्थानों पर जाने की मनाही, पहचान के लिए पीला सितारा पहनना अनिवार्य हो गया। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में एनी को उसके 13वें जन्मदिन पर एक डायरी उपहार में मिली। यही डायरी आगे चलकर दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक बनी। एनी सिर्फ एक पीड़ित बच्ची नहीं थी, बल्कि वह बेहद संवेदनशील, जिज्ञासु और बुद्धिमान थी। उसकी सोच उम्र से कहीं अधिक परिपक्व थी। वह अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझने की कोशिश करती थी और अपने विचारों को शब्दों में ढालने की अद्भुत क्षमता रखती थी। उसकी डायरी केवल घटनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि एक युवा लड़की के मन, डर, सपनों और उम्मीदों की सच्ची तस्वीर है। एनी फ्रैंक आज भी साहस, सच्चाई और इंसानियत की प्रतीक मानी जाती है। 2. डायरी किटी। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को सिर्फ एक किताब की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित दोस्त की तरह माना। उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा और हर प्रविष्टि उसी को संबोधित कर के लिखी। एनी के जीवन में उस समय कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिससे वह बिना डर और झिझक अपने मन की हर बात कह सके। किटी उसके लिए वही सहारा बनी। किटी के सामने एनी खुलकर अपने डर, गुस्से, निराशा, खुशी और सपनों को व्यक्त करती है। वह अपनी कमजोरियां भी स्वीकार करती है और अपनी गलतियों पर खुद से सवाल भी करती है। यही ईमानदारी इस डायरी को खास बनाती है। एनी जानती थी कि किटी उसे जज नहीं करेगी, इसलिए वह बिना किसी बनावट के सच लिखती है। किटी के जरिए पाठक सीधे एनी के दिल और दिमाग से जुड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एनी की निजी बातचीत पढ़ रहे हों। यह शैली डायरी को भावनात्मक रूप से बेहद प्रभावशाली बना देती है। किटी सिर्फ एक काल्पनिक पात्र नहीं, बल्कि एनी की आवाज, उसका आत्मविश्वास और उसका मनोवैज्ञानिक सहारा बन जाती है। कठिन परिस्थितियों में जब एनी को लगता है कि कोई उसे नहीं समझता, तब किटी ही होती है जिससे वह अपनी पीड़ा साझा करती है। इस कारण डायरी ऑफ अ यंग गर्ल केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव बन जाती है जो पाठक को अंदर तक छू लेती है। 3. नाजी अत्याचारों की पृष्ठभूमि। इस पुस्तक की पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध और नाजी अत्याचारों से जुड़ी हुई है।
हिटलर के नेतृत्व में नाजी शासन ने यहूदियों को समाज का दुश्मन घोषित कर दिया था। उन्हें नौकरियों से निकाला गया, उनके अधिकार छीने गए और धीरे धीरे उन्हें इंसान से कम समझा जाने लगा। एनी की डायरी में यह सब सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की घटनाओं के माध्यम से सामने आता है। जैसे स्कूल बदलने की मजबूरी, सिनेमाघर या पार्क में न जा पाने का दुख, सड़कों पर डर के साथ चलना। ये छोटी छोटी बातें नाजी अत्याचारों की गहराई को दिखाती हैं। डायरी यह बताती है कि युद्ध सिर्फ बम और बंदूकों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि यह इंसानों की आत्मा को भी घायल करता है। एनी जैसी मासूम लड़की को अचानक समझ आ जाता है कि वह सिर्फ इसलिए खतरे में है क्योंकि वह यहूदी है। यह अन्याय उसकी सोच को गहराई देता है। नाजी आतंक का सबसे भयावह रूप तब सामने आता है जब लोगों को अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोई नहीं जानता कि अगला नंबर किसका होगा। यही डर एनी के परिवार को छिपने के लिए मजबूर करता है। एनी की डायरी नाजी अत्याचारों का एक जीवित प्रमाण है जो हमें इतिहास की क्रूर सच्चाई से रूबरू कराती है। 4. छिपकर रहने की मजबूरी। 1942 में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एनी के परिवार को अपना घर छोड़कर एक गुप्त स्थान में छिपना पड़ता है, जिसे सीक्रेट एनेक्स कहा जाता है। यह जगह ओटो फ्रैंक के कार्यालय के पीछे बनी हुई थी और बाहर से पूरी तरह छिपी रहती थी। छिपकर रहने का मतलब था बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाना। दिन में शोर नहीं कर सकते थे, खिड़की से बाहर झांकना मना था और हर समय पकड़े जाने का डर बना रहता था। एनी के लिए यह बेहद कठिन था क्योंकि वह एक जीवंत और बातूनी लड़की थी। इस गुप्त जीवन ने एनी को जल्दी परिपक्व बना दिया। वह समझने लगी कि आजादी कितनी कीमती होती है। साधारण चीजें जैसे खुली हवा में सांस लेना या जोर से हंसना अब सपने जैसी लगने लगीं। छिपकर रहने की मजबूरी ने एनी के लेखन को और गहरा बना दिया। अकेलापन, डर और उम्मीद तीनों उसकी डायरी में साफ झलकते हैं। यह अनुभव पाठक को यह महसूस कराता है कि आजादी का खो जाना कितना दर्दनाक हो सकता है। 5. सीमित जीवन और संघर्ष। सीक्रेट एनेक्स में जीवन बेहद सीमित और कठिन था। 8 लोग एक छोटे से स्थान में रहते थे जहां निस्ता नाम की चीज नहीं थी। हर छोटी बात पर तनाव पैदा हो जाता था। खाने की कमी, एक ही जगह में दिन रात बिताना और बाहर की दुनिया से कटे रहना, यह सब मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला था। एनी के लिए यह संघर्ष और भी कठिन था क्योंकि वह किशोरावस्था से गुजर रही थी। उसके मन में सवाल थे, भावनाएं थीं, लेकिन उन्हें व्यक्त करने की आजादी नहीं थी। कई बार वह खुद को गलत समझे जाने से दुखी होती है। फिर भी एनी हार नहीं मानती। वह पढ़ाई करती है, लिखती है और अपने भविष्य के सपनों को जिंदा रखती है। उसकी डायरी यह दिखाती है कि इंसान कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, अगर उम्मीद जिंदा है तो वह अंदर से टूटता नहीं। सीमित जीवन ने एनी को यह सिखाया कि असली ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। यही संघर्ष डायरी ऑफ अ यंग गर्ल को एक साधारण कहानी से ऊपर उठाकर मानव साहस की अमर गाथा बना देता है। 6. किशोरावस्था की भावनाएं। सीक्रेट एनेक्स में छिपकर रहते हुए एनी फ्रैंक किशोरावस्था के दौर से गुजर रही थी। यह वह उम्र होती है जब इंसान के मन में कई सवाल, उलझने और भावनात्मक उतार चढ़ाव होते हैं। एनी इन सबको अपनी डायरी में बहुत ईमानदारी से लिखती है। वह अपने बदलते शरीर, मन में उठती भावनाओं और अपने व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करती है। एनी को अक्सर लगता है कि कोई उसे सही से नहीं समझता, खासकर उसकी माँ। वह खुद को अकेला और गलत समझा हुआ महसूस करती है।
यही कारण है कि उसकी डायरी उसके लिए एक सुरक्षित जगह बन जाती है, जहां वह बिना डर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकती है। वह अपने गुस्से, दुख, शर्म और उत्सुकता सब कुछ खुलकर लिखती है। एनी की यह ईमानदारी किताब को खास बनाती है। वह अपने अंदर की कमजोरियों को छिपाती नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करती है। वह यह भी समझने की कोशिश करती है कि वह कैसी इंसान बनना चाहती है। एक बंद जगह में रहते हुए भी उसका मन आजाद सोचता है। किशोरावस्था की ये भावनाएं एनी को संवेदनशील बनाती हैं, लेकिन साथ ही उसे मानसिक रूप से मजबूत भी करती हैं। उसकी डायरी हमें यह एहसास दिलाती है कि कठिन हालात में भी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना इंसान को अंदर से परिपक्व बनाता है। 7. परिवार के साथ तनाव। सीक्रेट एनेक्स में एक ही जगह पर लंबे समय तक रहने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच तनाव होना स्वाभाविक था। एनी अपने माता पिता, खासकर अपनी मां से अक्सर असहमति महसूस करती थी। उसे लगता था कि उसकी मां उसे समझती नहीं है और हमेशा उसे गलत ठहराती हैं। एनी अपने पिता ओटो फ्रैंक के ज्यादा करीब थी। वह उन्हें अपना सहारा और मार्गदर्शक मानती थी। लेकिन फिर भी कई बार उसे यह लगता था कि उसके पिता भी उसकी भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाते। इन भावनात्मक टकरावों को एनी बिना किसी झिझक के अपनी डायरी में लिखती है। परिवार के साथ यह तनाव एनी को दुखी करता है, लेकिन साथ ही उसे सोचने पर मजबूर भी करता है। वह खुद से सवाल करती है, क्या वह ज्यादा संवेदनशील है या बाकी लोग कम समझदार? यह आत्ममंथन उसकी सोच को गहराई देता है। इस बिंदु के माध्यम से किताब यह दिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में रिश्ते और भी जटिल हो जाते हैं। लेकिन एनी धीरे धीरे यह भी समझने लगती है कि हर इंसान अपनी सीमाओं और डर के साथ जी रहा है। यही समझ उसे भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाती है। 8. पीटर वैन डान से संबंध। सीक्रेट एनेक्स में एनी की मुलाकात पीटर वैन डान से होती है, जो शुरुआत में उसे शांत और उबाऊ लगता है। लेकिन समय के साथ दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगती है और धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बन जाता है। पीटर के साथ एनी को पहली बार ऐसा लगता है कि कोई उसे समझ रहा है। वह उससे अपने डर, सपनों और भविष्य की बातें साझा करती है। पीटर भी एनी के सामने अपने अकेलेपन और असुरक्षा को व्यक्त करता है। यह रिश्ता एनी के जीवन में थोड़ी राहत और सुकून लाता है। हालांकि एनी इस रिश्ते को लेकर खुद भी उलझन में रहती है। वह यह समझने की कोशिश करती है कि यह प्यार है या सिर्फ मुश्किल हालात में मिला भावनात्मक सहारा। यह आत्मविश्लेषण उसकी समझदारी को दिखाता है। पीटर के साथ संबंध एनी को भावनात्मक सहारा देता है, लेकिन वह पूरी तरह उस पर निर्भर नहीं होती। वह जानती है कि उसका असली सहारा उसका लेखन है। यह रिश्ता किताब में मानवीय भावनाओं की एक सच्ची और नाजुक तस्वीर पेश करता है। 9. डर और आशा का द्वंद्व। सीक्रेट एनेक्स में हर दिन डर के साये में बीतता था। किसी भी समय नाजी सैनिक दरवाजा तोड़कर अंदर आ सकते थे। बाहर से आती हर आवाज एनी और बाकी लोगों को चौंका देती थी। यह डर लगातार उनके मन में बना रहता था। लेकिन इस डर के बावजूद एनी के अंदर आशा भी जिंदा रहती है। वह मानती है कि एक दिन यह युद्ध खत्म होगा और वह फिर से खुली दुनिया में सांस ले पाएगी। वह भविष्य के सपने देखती है, पढ़ाई, आजादी और एक बेहतर जीवन। डर और आशा का यह द्वंद्व एनी के लेखन को बेहद भावनात्मक बना देता है। एक ओर वह युद्ध की क्रूरता को देखती है, तो दूसरी ओर इंसानियत पर भरोसा भी रखती है।
वह लिखती है कि दुनिया में बुराई के बावजूद अच्छाई अभी मरी नहीं है। यह सोच उसकी महानता को दिखाती है। इतनी कम उम्र में भी एनी निराशा में डूबने के बजाय उम्मीद को थामे रहती है। यही गुण उसे असाधारण बनाता है। 10 लेखिका बनने का सपना। एनी फ्रैंक का सबसे बड़ा सपना था एक दिन एक प्रसिद्ध लेखिका बनना। वह चाहती थी कि लोग उसके विचारों को पढ़ें और समझें। डायरी लिखना उसके लिए सिर्फ समय बिताने का साधन नहीं था, बल्कि अपने भविष्य की तैयारी थी। जब उसे रेडियो पर यह खबर मिलती है कि युद्ध के बाद लोगों की व्यक्तिगत कहानियां प्रकाशित की जाएंगी, तब वह अपनी डायरी को और गंभीरता से लिखने लगती है। वह पुराने पन्नों को सुधारती है और खुद को एक लेखक की तरह देखने लगती है। यह सपना एनी को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। वह मानती है कि लेखन के जरिए वह अमर हो सकती है। दुख की बात यह है कि एनी अपने इस सपने को पूरा होते हुए देख नहीं पाती, लेकिन उसकी डायरी ने उसे पूरी दुनिया में अमर बना दिया। एनी का यह सपना हमें सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान के पास एक उद्देश्य हो तो वह अंदर से मजबूत बना रहता है। 11 मानव स्वभाव का चित्रण। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल केवल एनी फ्रैंक की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव का गहरा चित्रण भी करती है। सीक्रेट एनेक्स में बंद लोग अलग अलग व्यक्तित्व और मानसिकता के हैं। कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग धैर्यवान बन जाते हैं, जबकि कुछ चिड़चिड़े और स्वार्थी हो जाते हैं। एनी इन सबको बहुत बारीकी से देखती और समझती है। वह यह महसूस करती है कि डर इंसान को बदल देता है। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं, लेकिन साथ ही एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। एनी किसी को पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं मानती, बल्कि इंसान को परिस्थितियों का परिणाम समझती है। यही सोच उसकी परिपक्वता को दिखाती है। डायरी में एनी खुद का भी निष्पक्ष मूल्यांकन करती है। वह स्वीकार करती है कि कभी कभी वह जिद्दी, घमंडी या कठोर हो जाती है। यह आत्मस्वीकृति उसे एक सच्चा और विश्वसनीय कथाकार बनाती है। किताब यह सिखाती है कि इंसान मूल रूप से जटिल होता है, उसके अंदर अच्छाई और कमजोरी दोनों साथ साथ मौजूद रहती हैं। मानव स्वभाव का यह ईमानदार चित्रण पाठक को खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। यही कारण है कि यह किताब हर पीढ़ी से जुड़ पाती है। 12 युद्ध की क्रूरता। एनी फ्रैंक की डायरी युद्ध की क्रूरता को बिना किसी हथियार या युद्ध क्षेत्र के वर्णन के सामने लाती है। यहाँ युद्ध का असर बमों से ज्यादा इंसानों के मन पर दिखाई देता है। हर दिन डर, अनिश्चितता और असुरक्षा के साथ गुजरता है। डायरी में एनी रेडियो पर मिलने वाली खबरों का जिक्र करती है। यहूदियों को ले जाए जाने की घटनाएं, शहरों पर बमबारी, लोगों का अचानक गायब हो जाना। ये खबरें उसके मन में गहरा भय पैदा करती हैं। वह समझ जाती है कि अगर वे पकड़े गए तो उनका भविष्य अंधकारमय होगा। युद्ध बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है। एनी को बहुत जल्दी परिपक्व होना पड़ता है। खेल, स्कूल और आजादी की जगह डर और जिम्मेदारियां आ जाती हैं। किताब यह स्पष्ट करती है कि युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान निर्दोष लोगों को होता है। एनी युद्ध को नफरत और अमानवीयता का प्रतीक मानती है। वह चाहती है कि दुनिया इसे समझे और इससे सीखे। उसकी डायरी युद्ध के खिलाफ एक शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज बन जाती है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। 13 परिपक्व सोच। कम उम्र होने के बावजूद एनी फ्रैंक की सोच बेहद परिपक्व थी। वह सिर्फ अपनी परेशानियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज, राजनीति और मानवता पर भी विचार करती है।
यह बात उसे साधारण किशोरी से अलग बनाती है। एनी अपने लेखन में बार बार आत्मविश्लेषण करती है। वह खुद से सवाल करती है, मैं कौन हूं? मैं कैसी इंसान बनना चाहती हूं? क्या मैं सिर्फ एक डरपोक लड़की रह जाऊंगी या कुछ बड़ा कर पाऊंगी? यह सवाल उसकी गहराई को दर्शाते हैं। वह मानती है कि शिक्षा, विचार और शब्द इंसान को आजाद बनाते हैं। भले ही उसका शरीर बंद हो, लेकिन उसका मन आजाद रह सकता है। यही सोच उसे निराशा से बचाती है। एनी की परिपक्वता इस बात में भी दिखती है कि वह इंसानियत पर भरोसा नहीं खोती। वह लिखती है कि सब कुछ बुरा होने के बावजूद इंसान के दिल में अच्छाई बाकी है। यह विचार इतने कठिन समय में भी आशा की किरण बन जाता है। 14 दुखद अंत। 1944 में एनी फ्रैंक और उसके साथ छिपे सभी लोग पकड़े जाते हैं। किसी की गद्दारी या दुर्भाग्य के कारण उनका गुप्त ठिकाना उजागर हो जाता है। इसके बाद उन्हें यातना शिविरों में भेज दिया जाता है। एनी और उसकी बहन मार्गोट को बर्गन-बेल्सन शिविर भेजा जाता है, जहां भुखमरी, बीमारी और गंदगी का राज था। वहीं दोनों बहनों की मृत्यु हो जाती है। एनी की उम्र तब मात्र 15 वर्ष थी। यह अंत बेहद दुखद है, क्योंकि पाठक एनी के सपनों, उम्मीदों और भविष्य की योजनाओं से जुड़ चुका होता है। उसकी मृत्यु केवल एक लड़की की मौत नहीं, बल्कि इंसानियत की हार जैसी लगती है। लेकिन यही दुखद अंत इस किताब को और भी शक्तिशाली बना देता है। यह हमें याद दिलाता है कि नफरत और अत्याचार का अंजाम कितना विनाशकारी हो सकता है। 15 अमर विरासत। एनी फ्रैंक की मृत्यु के बाद उसके पिता ओटो फ्रैंक ही परिवार के एकमात्र जीवित सदस्य बचे। उन्होंने एनी की डायरी को प्रकाशित कराया। यही डायरी आगे चलकर डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से दुनिया भर में पढ़ी गई। आज यह किताब करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। यह केवल इतिहास की किताब नहीं, बल्कि इंसानियत, साहस और आशा का प्रतीक है। एनी का सपना एक लेखिका बनने का उसकी डायरी ने पूरा कर दिया। एनी की विरासत हमें सिखाती है कि एक आवाज, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, दुनिया को बदल सकती है। उसकी सच्चाई, ईमानदारी और उम्मीद आज भी जिंदा हैं। यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें नफरत, भेदभाव और युद्ध के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। एनी फ्रैंक अमर है। अपने शब्दों के माध्यम से एनी फ्रैंक का जीवन भले ही छोटा था, लेकिन उसके शब्द अमर हो गए। उसकी डायरी हमें यह सिखाती है कि अंधेरे से भरी दुनिया में भी उम्मीद का एक छोटा सा दीप पूरा आकाश रोशन कर सकता है। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है कि नफरत इंसान को कहां तक ले जा सकती है और इंसानियत उसे कहां तक बचा सकती है। अगर आज भी हम एनी के शब्दों को महसूस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है वह आज भी जिंदा है। हर उस दिल में जो शांति, सच्चाई और मानवता में विश्वास करता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।